नमस्कार दोस्तों, अगर आप 21, 22, 25, 30 साल की उम्र के दायरे में आते हैं ना, तो यही सही समय है आपको शुरुआत करने का। या दूसरी भाषा में हम कहें, दूसरे तरीके से अगर हम कहें कि जब भी आपका मन ये कह रहा हो कि कुछ शुरुआत करनी है, लेकिन आप अंदर से खुद को ये समझा रहे हो अभी तो बहुत टाइम बाकी है, समझ लीजिए वही सही वक्त है। आपका दिल, आपका कॉन्शियस आपको बार बार ये नॉक कर रहा है, ये सही वक्त है आपकी शुरुआत करने का। लेकिन आप अपने दिमाग में बहुत सारे अननोन फैक्टर्स जो चल रहे होते हैं, अननोन फियर्स आपके पास होते हैं, आपका कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का डर होता है। ये सारी बातें आपसे कहलवाती हैं कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, भूल जाइए। यही वो सही वक्त है कि 20 से 30 साल के बीच की जो उम्र होती है ना, सही मायने में यही उम्र होती है जो आपको आपके सपनों की उड़ान की तरफ ले जाती है। यही वो वक्त होता है जब आप कुछ भी कर गुजरने की ताकत और हिम्मत रखते हैं। वरना 40 के बाद बहुत कम होते हैं, 1-2% होते हैं जो ये सोच भी पाते हैं कि हमें कुछ नया करना है, हमें कुछ बड़ा करना है, क्योंकि उन्हें सब कुछ छोटा ही लगता है। एक ऐसा लबादा खुद पे ओढ़ लेते हैं, प्रेस्टीज का, इज्जत का, सम्मान का, जिम्मेदारियों का, कि वो उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। ये ख्वाहिश तो जरूर होती है कि नहीं, मुझे विदेश घूमना है, मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर लेना है, बड़े होटलों में जाना है। लेकिन इसको जाने के लिए जो संसाधन जुटाने, उन संसाधनों को जुटाने के लिए जो एफर्ट करना है, जो रिस्क लेना है, जिस लेवल से शुरुआत करनी है, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से, वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसलिए सिर्फ सपने और रिग्रेट में जीना पड़ता है। इसलिए उस उम्र तक पहुंचने का इंतजार मत करिए, नहीं तो यकीन मानिए अगर आप उन 1-2% में से नहीं हैं तो नहीं हो पाएगा। ये सच्चाई है। इसलिए यही सही उम्र है, 20 से 30 के बीच की उम्र, जब आप खुद को एक डायरेक्शन दे सकते हैं, जब आप एक रिस्क ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप गिरेंगे, फेल होंगे, टूटेंगे। मेरे यार, इस उम्र में 2-4 हड्डियां टूट भी गई ना, तो वो जुड़ जाती हैं आसानी से। 50 के बाद टूटेंगी तो नहीं जुड़ेंगी उतनी आसानी से, मुश्किल होगी, टाइम लगेगा। इस डर से और हिम्मत नहीं पड़ती है। इसलिए गिरने से मत डरिए। जितनी कहानियां आज आप सुनते हैं ना, वो चाहे ओयो के रितेश अग्रवाल की कहानी हो, वो चाहे प्रफुल्ल बेल्लोरे की कहानी हो, वो चाहे अनुभव सिन्हा की कहानी हो, बहुत सारे ऐसे किरदार हैं, वो मार्क जुकरबर्ग हो, इन सबों ने ना बस यही 20, 21, 22, 25 की उम्र तक अपने सपनों की उड़ान भर ली थी। वो आगे निकल चुके थे, शायद वो इसीलिए यहां तक पहुंच पाए, क्योंकि जो एनर्जी, जो एफर्ट, जो साहस, जो हिम्मत, जो जोखिम लेने का जज्बा इस उम्र में होता है ना, वो उसके पहले या उसके बाद में, दोनों में नहीं होती। इस उम्र में थोड़ी मैच्योरिटी भी आ जाती है। इससे कम उम्र में उतनी मैच्योरिटी शायद नहीं होती सब में, लेकिन 20, 21, 22 के बाद आप धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए अपना समय यूं ही मत गंवाइए सोशल मीडिया में, किसी के पीछे घूम के, सो के, गप्पों में नहीं। ये सबसे वैल्यूएबल टाइम है। बिटवीन 20 to 30 ये सबसे वैल्यूएबल एज है आपकी। यही आपको बनाएगी, यही तय करेगी एटलीस्ट आप कहां जाने वाले हैं।
इसलिए इस उम्र को ये कह के मत टालिए अभी तो बहुत वक्त बाकी है। जी नहीं, यही सही वक्त है। दिस इज द राइट टाइम जब आपको कदम उठाने हैं अपने सपनों की तरफ। आपको जोखिम लेना है इस दुनिया को मुट्ठी में कर लेने के लिए। इसलिए अपने आप को बिल्कुल भी गलत डायरेक्शन में मत जाने दीजिए। बिल्कुल भी इस समय को किसी भी कीमत पर मत गंवाइएगा। 1 मिनट आपका बहुत कीमती है। इस समय ये गोल्डन टाइम है आपकी उम्र का। इस समय का अगर आपने सही से सदुपयोग कर लिया तो फिर आगे आपको कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है आप 1 बार गिरे, 2 बार गिरे, 4 बार गिरे, संभव है। गिरते तो वही है ना जो कुछ करते हैं, लेकिन आप इस प्रक्रिया में सीखते और बनते चले जाएंगे। आपकी जर्नी जो स्टार्ट होगी ना वो फिर रुकेगी नहीं, क्योंकि किसी भी फेल्योर के बाद 1-2 फेल्योर आपने फेस किया, उसके बाद फिर ये आप इसके यूज्ड टू हो जाए, आपको हैंडल करने का तरीका आ जाएगा। जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं, जब आप ना गिरते हैं 1 बार, 2 बार, 4 बार, लेकिन जब आप रुकते नहीं, मजा आता है आपको और करने लगते हैं, तो धीरे धीरे आप सीख ही जाते हैं। घर वाले अगर रोकते भी हैं 1-2 बार गिरने के बाद, आपको मना भी करते हैं कि नहीं 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 रहने दो, नहीं तो चोट लग जाएगी, फिर भी आप चोरी से, मम्मी सो रही हैं, पापा नहीं है घर पे, कहीं बाहर गए हैं, मौका मिला धीरे से उठाया। आपको पता है कि पिछली बार गिरे थे, चोट लगी थी, लेकिन चूंकि आपका सपना है कि मुझे भी साइकिल चलाना आना चाहिए, वो जो उड़ान भरनी है, वो जो रफ्तार पकड़नी है ना, उस रफ्तार पकड़ने की का लालच आपसे कई बार चोट खाने के बाद भी फिर से उठ खड़े होने और साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे ही असल जिंदगी में जब आप अपने सपनों के लिए, अपनी जिंदगी बनाने के लिए, एक सक्सेस स्टोरी लिखने के लिए जब सही समय पर सही उम्र में शुरुआत करते हैं ना, तब आपको कोई नहीं रोक सकता। 50-60 साल के आदमी को साइकिल सीखते हुए देखा है कभी? बहुत मुश्किल से, कोई हजारों में 1 आध होगा जो इतनी हिम्मत करेगा कि मेरी उम्र 60 साल होगी, चलो अब साइकिल सीखते हैं। नहीं सीखते, डर लगता है, उस उम्र में ज्यादा डर लगता है चोट, क्योंकि 50-60 के बाद मैंने कहा ना, हड्डियां इतनी आसानी से नहीं जुड़ती। तो ये सही वक्त है आपके सपनों की उड़ान भरने का। जो समय है उसको मुट्ठी में पकड़ के रखिए, उसे भागने मत दीजिए, उसे यूं ही मत गंवाइए। उस समय की एक मिनट, एक सेकंड का इस्तेमाल आप अपने सपनों को पूरा करने में लगाइए। अगर आप ऐसा कर पाए तो आने वाला वक्त जब सही समय आएगा, आपको अपनी जिंदगी को एंजॉय करने का, खुद को एंटरटेन करने का, अपनी खुद की मर्जी की जिंदगी जीने का, तो आपको फेसबुक या व्हाट्सएप पे कोई इमोशनल टैग, इमोशनल स्टेटस लगाने की जरूरत शायद इस तरीके की नहीं पड़ेगी कि खुद को बेचारा दिखाना पड़े। नहीं, आपका स्टेटस हमेशा लोगों को प्रेरित करने के लिए होगा, हमेशा खुद से शिकायत करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि आप जिंदगी में वहां पहुंच चुके होंगे दरअसल जहां बहुत सारे लोगों का सपना तो होता है, लेकिन सही समय पे सही निर्णय न लेने की वजह से वो वहां पहुंच नहीं पाते और फिर उसका मातम मनाते रहते हैं। तो आपको खुशियां मनानी है, मातम नहीं। इसलिए उठिए, खड़े होइए और निकल पड़िए। आप अपना रास्ता जरूर तय कर लेंगे। फिर मिलेंगे किसी और दिन, किसी और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।